बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ मजमून आप लोगों के इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के साथ MCQs डिस्कस करेंगे। चाहे आप लोगों ने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है, ASI के लिए, असिस्टेंट के लिए, LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs डिस्कस करूंगा मैं। साथ ही आप लोगों के साथ जो आप लोगों का 60 नंबर का पोर्शन है मजमून का, उसके हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और आप लोगों को ऐसे राइटिंग के कुछ बेसिक्स पॉइंट भी डिस्कस करने वाला हूँ। हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये वीडियो तमाम तर कैंडिडेट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बेसिक हैं, बेसिक टू एडवांस, जो मोस्ट रिपीटेड हैं। हर चीज़ के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हर जो है वो क्वेश्चन को टच करेंगे जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले पेपरों में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया की सबसे बड़ी जो कैनाल है तो कौन सी है? स्विस कैनाल है, ठीक है। स्विस कैनाल इज़ द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अगर एक्सटेंफो की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी जो क्या है लेंथ है। सो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विस कैनाल 195 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर बात करें, कॉमनेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, अच्छा ऑफ द वर्ड नहीं है यहाँ पर, वर्ड है ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो सबसे कॉमन एलिमेंट जो पाया जाता है वो कौन सा है? वो आयरन है, ठीक है। इसको Fe से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, चाहे आप लोग एज ए जो है वो कांस्टेबल से लेकर LDC, UDC, असिस्टेंट, किसी भी पोस्ट के लिए, ASI के लिए तैयारी करना चाहते हो, आप लोगों को हम आप लोगों के बचते हुए टाइम में विद इन वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशन करवाएंगे। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वेरी लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को बात पोर्शन की, आप लोगों के MCQs प्लस आप लोगों के ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन करवाएंगे, इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। मैक्सिमम वर्क इंशाल्लाह आप लोगों का विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम कवर करवा देंगे। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी बात करें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। जिना ऑफ पाकिस्तान ये एक बुक है, इसका ऑथर कौन है या ये बुक किसने लिखी? तो ये स्टैनली वर्डपुट ने ये वाली बुक लिखी थी, ठीक है। जिना ऑफ द पाकिस्तान बुक का नाम है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो ऑथर है वो मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, ठीक है। सिविल अवार्ड कौन सा सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ा सिविल अवार्ड? निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। वीडियो को फ्री ऑफ कास्ट है तो लाइक कर दिया करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है, 4x - 6 इज़ इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। किस चीज़ को हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर इसका 2 आ जाए। तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद कंसेप्ट आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ सीखना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। हमने 1 बाई 1 इन सब को यहाँ पर पुट करके देखना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो 4 है, 4 के आगे जो x है, x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या करनी, पुट करनी है। अगर यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं, सबसे पहले 3 नंबर वाले को 4 पुट किया, -6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, क्या हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब ये 4 सही आंसर है। 4 जो कि 16 में से अगर हम 6 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचते? 10 बचते। इट मीन ये वाला इसमें 4 इसमें पुट नहीं होगा, ठीक हो गया। अब फिर हम सेकंड नंबर के ऊपर जाने आते हैं। सेकंड में हमारे पास है 3, अगर यहाँ मेरे 4 के बाद हम 3 डाल दें x की जगह, -6 कर दें तो हमारे पास आंसर फिर भी नहीं है। 4 3 12 और 6, 12 में से 6 निकाले तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। इट मीन ये भी इसमें पुट नहीं हुआ, दोनों नहीं हुए। अब उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखते हैं 2 को, ठीक है। अब हम 2 की बारी है, 2 को यहाँ पर पुट करते हैं, 4 है, उसके बाद x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, उसके बाद -6 कर देते हैं। अगर हमारे पास आगे यही वाला आंसर बच रहा है तो उसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। 4 दूने 8, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 -6
8 माइनस 6 हमारे पास बच जाएगा 2। इट मीन हमारे पास ये जो 2 है, 2 करेक्ट आंसर है। जो यहाँ पर x है, x की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 हमारे पास x की वैल्यू है। सो यहाँ पर क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट। अगर हम 2 यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास आंसर भी 2 आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है 18, उसके बाद हमारे पास 30, उसके बाद जो खाली जगह है उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद 54 है, उसके बाद 66 है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले 2 चीज़ अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि देखना है क्या ये सीरीज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज़ होगी ये आगे जाएगी, जाहिर सी बात है। 18 के बाद 30 है, 30 के बाद 54 है, 54 के बाद 66 है। इस बात से हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने ये ध्यान रखना होता है कि क्या ये जो है वो कुछ आप लोगों की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, कुछ आप लोगों की एडिशन होती है, कुछ आप लोगों की जो यहाँ पर माइनस करते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जिस तरह देखें पहले 18 के बाद 30 है, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ठीक है, इसके और इसके दरमियान क्या रिलेशन है, फिर इसके दरमियान रिलेशन हम खुद निकाल लेंगे। इसके दरमियान फिर वही रिलेशन होगा, और ये 54 के बाद 66 के ऊपर भी वही सेम रिलेशन होगा। अगर हम देखें 18 के बाद 30 है तो 18 और 2 20 और 10 30, इसका मतलब है 12। यहाँ पर जो है 12 का गैप दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, 12 का गैप दिया हुआ है। अब हम देखते हैं 30 के बाद अगर हम किस चीज़ के, हम पहले 30 के बाद 12 का फिर गैप देकर देखते हैं। 30 के बाद अगर हम 12 का गैप देंगे, 30 और 10 40 और 2 42, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 42 के अंदर फर्दर 12 ऐड करते हैं, 42 के अंदर 10 ऐड करें तो ये 52, 12 ऐड करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। इट मीन कि हमारा करेक्ट आंसर ये है कि हर एक में 12 ऐड करना है। ठीक है, मीन कि 18 में अगर 12 ऐड करेंगे 30 आ जाएंगे, 30 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएंगे, 42 में फिर 12 ऐड किए तो कितने आ जाएंगे, 54, 54 में फिर 12 ऐड किए, 54 और 10 64 और 2 66। इसका मतलब ये है हर जो स्टेप के अंदर जो है वो 12 यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। मीन के 18 में 12, 30 में 12, तो 18 में 12 डाले तो 30 हो गए, 30 में 12 ऐड किए तो 42 हो गए। ओके, इस तरह 42 में 12 डाले तो 54, 54 में 12 डाले तो 66। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पर 12 जो है वो डिजिट्स के इंक्रीजमेंट हो रही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की जानिब आते हैं, परसेंटेज ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू 120। कह रहे हैं कि एक जो नंबर है उसकी परसेंटेज, कोई भी नंबर है 20% ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर x नंबर है हमारे पास, उसका हमने कितना 20% हमने किसके अंदर ऐड किया, 120 के अंदर हमने ऐड कर दिया, 120 के अंदर ऐड किया। द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, और जो नंबर हमने ऐड, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वही सेम नंबर है। रिज़ल्ट हमारे पास x ही आया है। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कहेंगे लेट अस रिक्वायर नंबर टू बी। हमारे पास फॉर एग्जांपल रिक्वायर नंबर हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, ये x कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम कहते हैं 20% ऑफ x इज एडेड 120, जिसका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, 20% ऑफ x, हमने कहा कि 20% ऑफ x एडेड टू 120 एंड द रिजल्ट इज दैट नंबर, रिजल्ट इज x। हमारे पास वो जो रिजल्ट है वही नंबर है। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज n। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के साथ लिखा है 120 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। 20% ऑफ x, 20% ऑफ x हमारे पास, हमने कहा कि 20% ऑफ नंबर इज x, दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू दैट नंबर, वो हमारे पास नंबर x है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 20 की परसेंटेज निकालनी है। टू फाइंड आउट द 20% ऑफ x, 20% ऑफ x वी मल्टीप्लाई बाई x बाई 0.02, ये 0.02 20% की परसेंटेज है यहाँ पर। ठीक है, 0.20 यहाँ पर ये आ गई। ओके, अब हमारे पास जिस वक्त ये आ गई है तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों को आपस में x को यहाँ पर पीछे छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है ना 120 और ये 20%, ये 20% ऑफ x की दोनों की परसेंटेज निकाली। 20% ऑफ x हमारे पास 0.2x है। ठीक है, इसको हमने ऐड किया, 120 के अंदर ऐड किया, प्लस हमारे पास आगे x ये वाला क्वेश्चन वाला रह गया। अब हमारे पास इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों या इसको हम ऐड करने से पहले, क्योंकि अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, इसको हम x को दूसरी जानिब ले आएंगे। ठीक है, 120 इधर रह जाएगा, जब यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस की फॉर्म में है। ठीक है, ये वाला आप लोग देखें स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पर क्या है, प्लस की फॉर्म में है। यहाँ पर ये प्लस है तो ये दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x माइनस 0.20x हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरी साइड 120 रह जाएगा तो बाकी ये रह जाएगा। ठीक है, अब जिस वक्त हम माइनस करेंगे x माइनस
0.2x में से अगर ये 1x में से 0.2x से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.80x हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है फिर हमारे पास ये जो अब इस सारे को ख़त्म करने के लिए हमने ये जो x है x को हम पीछे बिहाइंड ले आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 120 बचेगा। 120 डिवाइडेड बाई 0.80 ये वही वैल्यू है जो हमने क्या की है x में से क्या किया माइनस किए परसेंटेज की 20% की वैल्यू। अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर फाइनल बच जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 150 हमारे पास आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप में भी कुछ स्टूडेंट को ये मुश्किल लगे लेकिन एक बार लिखना आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए टीवी इज़ परचेज्ड एट 5000 एंड सोल्ड इट Rs 4000 फाइंड द लास्ट परसेंटेज। एक टीवी जो है वो 5000 रुपये में ख़रीदी गई एंड 4000 रुपये में उसको बेच दिया गया। फाइंड द लास्ट परसेंटेज, इसकी मतलब जो है जो इसके अंदर नुकसान हुआ उसकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, उसके आप लोगों ने लास्ट फाइंड करना है परसेंटेज के अंदर। तो स्टूडेंट अब हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जितने में ये चीज़ टीवी खरीदी थी, टीवी हमने खरीदी है फॉर एग्जांपल 5000 के अंदर खरीदी है और हमने इसको सेल किया कितने में 4000 के अंदर, टोटल कितने में खरीदी थी 5000 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। 5 में से 4 निकले तो 1000, इट मीन हमें यहाँ पर जो लॉस हुए 1000 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ऊपर लिखना है 1000 लिखना है, 1000 डिवाइडेड बाई टोटल एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस हमारे पास है 5000। ठीक है, 5000 हमारे पास टोटल प्राइस है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने इसको कर देना है 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जिस वक्त स्टूडेंट हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने 1000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। 1000 हमने इसलिए किया, ये जो 1000 है हमारे पास ये हमारे पास लॉस हुआ है। ठीक है, 5000 की ली थी 4000 की बेची, इट मीन 1000 का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो टोटल जो प्राइस थी वो 5000 थी और इसमें 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 20% आ रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर इसलिए लेके गया हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में इशू ना हो। यहाँ पर 1000 बचेगा, 5000 के ली थी 4000 की बेची, इट मीन 1000 के यहाँ पर लॉस हुए डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस वो हमारे पास 5000 ही है, 5000 में हमने ली थी। मल्टीप्लाई बाई हम 100 इसलिए करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या करना है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 1000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, जिस वक्त हम ये करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20% हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने इसको इसी वे में फाइंड आउट करना है, चाहे आप लोगों ने इसमें जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या आप लोगों ने लॉस फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट के लिए भी यही सेम फार्मूला आप लोगों ने लगाना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टोटल आप लोगों ने जो है वो चीज़ जितने की खरीदी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7000 की एक चीज़ खरीदी है उसको इसने जो है वो 8000 में बेचा है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस है कितने में खरीदी थी 7000 ये लगानी है। 7000 में से 8000 में से 7000 को माइनस करना है, 1000 यहाँ पर हमारे पास बाकी बचेगा डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्राइस। जो एक्चुअल प्राइस होगी वो आप लोगों ने डिवाइडेड के नीचे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का यहाँ पर मुनाफा हुआ है, टोटल प्राइस यहाँ पर 7000 थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। 100 हर सूरत में करना है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। ओके, जिस वक्त आप लोग 100 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन आप लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट कर ली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आई थिंक 25 या कुछ भी आता है वो उसकी हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, जो आप लोगों ने ये बेसिक सारे यूनिट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम करेंसी। अच्छा, टॉप 10 कंट्री में आपको ऐसी बताता हूँ जिनकी करेंसी और कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड हैं। ठीक है, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाउंड स्ट्रेलिंग। ठीक है, इनकी करेंसी हो जाएगी यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्ट्रेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टॉप 10 करेंसी एंड टॉप 10 जो कंट्री हैं उनकी करेंसी एंड कैपिटल। ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके जो हमारे पास जो है कैपिटल जो होगा वाशिंगटन DC हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर बात करें चाइना की, चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। थर्ड नंबर पर जापान है, जापान का टोक्यो है, ये मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट जो है वो जर्मनी का ब्रिलियन है। नेक्स्ट यूके है, यूके का हमारे पास जो है वो लंदन हो जाएगा। इंडिया है, इंडिया का हमारे पास जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। फ्रांस का हमारे पास जो कैपिटल है वो पेरिस है। उसके अलावा ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। उसके बाद इटली, उसके बाद इटली है।
तो इटली का हमारे पास रोम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कनाडा है, तो कनाडा का हमारे पास ओत्तवा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इनके कैपिटल के नेम हैं तमाम तर, ये जो टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड हैं। अगर स्टूडेंट इन्हीं की हम बात करें, ये टॉप 10 जो मोस्ट रिपीटेड हैं, इन्हीं की अगर हम जो करेंसी है उसकी बात करें तो यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। चाइना की अगर करेंसी है तो चाइना की जो करेंसी है वो चाइना की जो करेंसी है वो चाइनीज़ रेनबी और इसको कहा जाता है। ठीक है, चाइनीज़ रियाल होते हैं या इसको रेनबी भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें जापान की, तो जापान की जो करेंसी उसको येन कहा जाता है। जर्मनी की येंसी को जो करेंसी उसको यूरो कहा जाता है। यूके की जो करेंसी है उसको पाउंड स्टेरलिंग कहा जाता है। इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपीज़ कहा जाता है। फ्रांस की करेंसी को भी यूरो कहा जाता है। ठीक है, EUR। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील की जो करेंसी है उसको ब्राज़ीलियन रियाल आई थिंक हो गई है, बरल यहाँ पर री लिखा हो तो आई थिंक रियाल है। ठीक है, ब्राज़ीलियन रियाल है। उसके बाद इटली है, इटली का यूरो हो जाएगा। उसके बाद कनाडा है, तो कनाडा का कनेडियन डॉलर ही है। ये टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कंट्री के हवाले से और कैपिटल के हवाले से मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, विच माउंटेन रेंज रन्स एलॉन्ग द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है वो पाकिस्तान के नॉर्थर्न वेस्टर्न साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो जा रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड के साथ साथ है। ठीक है जी, जो मतलब चलता जाता है वो कराक्रम जो है माउंटेन रेंज है। कराक्रम माउंटेन रेंज जो है पाकिस्तान के साउथर्न वेस्ट साइड के साथ साथ जो है जाता है। पहाड़ी सिलसिला है ना, क्योंकि एक वो काफ़ी एक दूर से स्टार्ट होता है, कहीं से कहीं तक जाता है। फिर नेक्स्ट जो है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम एब्जॉर्ब हीट आर कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये आप लोगों के साइंस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के रिलेटेड भी। उसके अलावा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस देखें, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब की जाए उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है, और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट जो है वो लॉस की जाए तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट लॉस हो जाए तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क बुल्ट इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो पहली मस्जिद तामीर हुई उसका नाम क्या है? तो वो मस्जिद कबा है। ठीक है जी, मस्जिद कबा इज़ द करेक्ट आंसर, इस्लाम की पहली मस्जिद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़। ठीक है जी, दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी है? तो सबसे बड़ी आबशार जो है वो एंगल फॉल है। ठीक है जी, एंगल फॉल्स। अगर इसकी बात करें हम, लोकेटेड इन वेनेजुएला विद द हाइट ऑफ 979 मीटर है, जबकि अंदर हाइट के अंदर बात की जाए 3212 फीट है। ठीक है, इसकी हाइट जो ये एंजल फॉल है। तो इसके रिलेटेड फर्दर इन्फो थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है। लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका, ठीक है जी, एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। ये कहाँ पर नज़र आता है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड ईस्टर्न बिटवीन, ये इन दोनों के दरमियान है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के वेस्टर्न साइड के अंदर कोस्ट के अंदर, ठीक है, जो उनका कोस्टल एरिया है, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, और एशिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके दरमियान है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान, यहाँ पर अमेरिका और यहाँ पर एशिया, इनके दरमियान यहाँ पर ये क्या है? पैसिफिक ओशन जो है बहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे जो है छोटा ओशन कौन सा है? दी आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक हमारे पास जो सबसे छोटा जो है ओशन है, इनके समुंदर है। इसके बारे में अगर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट के अंदर ये हमें क्या है नज़र आता है? सराउंडिंग द नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर ये हमें दिखाई देता है। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग के हवाले से। स्टूडेंट अगर ऐसे राइटिंग के हवाले से बात करें तो अब आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के ऐसे इंक्लूड हैं। ठीक है, दो ऑलमोस्ट, जो एक कांस्टेबल के लिए और एक
LDC के लिए, लॉर्ड विंकलर के लिए 2 ऐसे उर्दू के अंदर हैं और इसके अलावा एक ऐसे इंग्लिश के अंदर। तो बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं, ASI है, UDC है, असिस्टेंट है, उन सब के लिए 2 ऐसे इंग्लिश के अंदर हैं, एक ऐसे आप लोगों का उर्दू के अंदर है। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसों के जो है वो नेम्स बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोगों ने इनको किस तरह किस वे में लिखना है। ऐसे लिखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप लोगों ने सुनने हैं। आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। फर्स्ट अगर बात करें करप्शन के नुकसानात और इसके खात्मा, ठीक है, द डेंजरस ऑफ करप्शन एंड इट्स एरेडिकेशंस, ठीक है, करप्शन के नुकसानात और इसका खात्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तालीम, ठीक है जी, और इसकी अहमियत, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, या एजुकेशन इन पाकिस्तान, या को एजुकेशन, ये आप लोगों ने सारे, ठीक है। को एजुकेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में तालीम और उसकी अहमियत, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद के रिलेटेड स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नौजवानों का किरदार पाकिस्तान की तरक्की में, द रोल ऑफ यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर नौजवानों का क्या किरदार है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जुराइम की रोकथाम में पुलिस का किरदार, द रोल ऑफ पुलिस इन द प्रिवेंशन क्राइम, ठीक है जी, जो क्राइम की रोकथाम के अंदर पुलिस का क्या किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान में दहशतगर्दी के असरात, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के असरात। अगर 7 नंबर के ऊपर बात करें इस्लामाबाद की ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक प्रॉब्लम इन इस्लामाबाद, ठीक है जी, इस्लामाबाद के अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम को आप लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मंशात के इस्तेमालात के नुकसानात, द डेंजरस ऑफ ड्रग अबेज, ठीक है जी, इसके आप लोगों ने जो है वो नुकसानात बताने हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नंबर 9 के हमारे पास है सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। आप लोगों ने इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से आप लोगों ने कर लेना है, सिर्फ सोशल मीडिया को कर लेना है, सिर्फ सोशल मीडिया को भी, सोशल मीडिया के फ़ायदों को भी और नुकसानात को भी। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, एक एक टॉपिक के अंदर जो है ना वो 3 से 4 ऐसे जो है वो उसी के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई आ जाए तो कोई एजुकेशन आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देख लेना, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा अगर एजुकेशन है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये 3 से 4 जो टॉपिक हैं ये एक ही आप लोग ऐसे के अंदर सारे को कवर कर सकते हैं अगर आप लोगों के माइंड के अंदर सारे एक खाका हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमन और ईमान का क़याम और पुलिस की जिम्मेदारियाँ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, ठीक है जी, अमन और ईमान के क़याम और पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन ये हैं, ऐसे राइटिंग के हवाले से मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे दूं, ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। नंबर 1 के ऊपर चीज़ ये है, ये आप लोगों ने जब भी ऐसे लिखना है इसको प्रॉपर है कि हेडिंग्स के अंदर जो इसका अनवान होगा, ठीक है, जो अनवान होगा उसको प्रॉपर आप लोगों ने उसकी हेडिंग देनी है, जो अनवान होगा हेडिंग दे के उसके बाद आप लोगों ने उसको हाईलाइट करना है नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर आप लोगों ने उसके लाइन्स देने प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन देनी है, यहाँ पर ये सर आप लोगों ने 2 साइड में डबल लाइन्स आप लोगों ने लगा देनी है, बाकी 2 साइड में इनकी भले जो सिंगल लाइन रहे, ठीक है। और उसके बाद 3rd नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों ने ऐसे की फर्स्ट जो लाइन्स है वो आप लोगों ने इस पेज के हाफ से स्टार्ट करनी है यहाँ से, ठीक है, पेज के हाफ से स्टार्ट करनी है, फिर आप लोगों ने इसको आखिर तक लेकर जाना है। ये कुछ उसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी आप लोगों ने आई होप कि प्रिपरेशन की होगी अपनी। तो बेसिक ये होता है कि क्वेश्चन जो आप लोगों का एक ऐसे होता है, ऐसे कि टोटल 3 पार्ट्स होते हैं आप लोगों को जिस तरह पता है। उसका स्टार्टिंग होता है, ठीक है जी, उसका मेन बॉडी होती है, उसका कंक्लूजन होता है। स्टार्टिंग के अंदर आप लोग कोई एक हुक स्टेटमेंट दे दें, फिर मेन बॉडी के अंदर हुक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, फाइनल में उसके कंक्लूजन जिस वक्त दें कंक्लूजन के अंदर आप लोग सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग कोई एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आप लोगों का स्टार्टिंग होता है। इसमें आप लोग किसी कोट से जो आप लोगों के कोई भी शायर हो उसके किसी शेर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी अकवाल से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ के रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं जो ऐसे का टॉपिक दिया हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पैदा करके फिर उसके मेन बॉडी के अंदर आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंक्लूजन में उसके लिए सजेशन भी दे सकते हैं। वही सेम प्रोसेस अगर आप लोग कोई कोट्स लिखते हैं फिर उसी को मेन बॉडी के अंदर एक्सप्लेन करें, फाइनल में उसका कंक्लूजन दे दें, ठीक है, मतलब सब सेम ही बात है। इस तरह से आप लोग को प्रॉपर नंबर मिलेंगे। बाकी आप लोगों के 60 नंबर ऐसे राइटिंग के हैं,
बाकी 40 नंबर जो आप लोगों के वो MCQs के हैं, वो भी आप लोगों के ठोस नंबर हैं। जस्ट आप लोगों ने जो टिक करेंगे वो आपका करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। उसको भी आप लोगों ने ये नहीं कि सारे का सारा फोकस आप लोग इसके ऊपर ले जाए, नहीं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के लिए न्यू रूल बन जाएगा कि जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट पास करते हैं उनके लिए ये होगा कि 60 नंबर वाले को भी पास करना होगा, 40 नंबर वाले को आप लोगों को पास करना होगा। ठीक है, 40 में फिर आप लोगों को 16 लेने पड़ेंगे पासिंग के लिए, और 60 में आप लोगों को आई थिंक 24 लेने पड़ेंगे। 24 और 16 मिलाकर टोटल 40 हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की परसेंटेज पासिंग का क्राइटेरिया बाद में लाजमी रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये 2 पोर्शन हैं, अलग अलग हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो इस वजह से आप लोगों को दोनों पास करने मस्ट हैं। सो आप लोग अपने आप को बी रेडी प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट फर्दर हमसे प्रिपरेशन करना चाहता हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन भी गारंटेड है, यकीनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।